नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। 4 घंटे तक 60 रुपये, 8 घंटे तक 100 रुपये, 12 घंटे तक 140 रुपये, 24 घंटे तक 180 रुपये। जाँच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। देखिएगा साथियों, इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न सिर्फ आपके एक सूत्र के माध्यम से सोल्व होंगे। अब ये सूत्र क्या है? सूत्र का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रत्यक्ष अनुपात क्या होता है। यदि आपको प्रत्यक्ष अनुपात समझ में आ गया ना, फिर आप इस पूरी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को चुटकियों में सोल्व कर लोगे। एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। अब इस प्रत्यक्ष अनुपात को यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर हम इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। अब ये जो प्रत्यक्ष अनुपात होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आपसे समझा दूं, जैसे कोई भी एक कार है वो आपके 1 घंटे तक खड़ी रहती है तो उससे 20 रुपये लिए जाते हैं। अब कोई दूसरी कार आई, वो 2 घंटे तक खड़ी रहती है तो उससे कितने रुपए ले जाएंगे? आपको पता है 1 घंटे के कितने रुपए ले रहे हैं? 20 रुपये। तो 2 घंटे के कितने लेंगे? 40 रुपये। इसी प्रकार से कोई कार है वो आपके 3 घंटे तक खड़ी रहती है तो उससे कितना रुपये शुल्क लिया जाएगा? उससे आपके 60 रुपये शुल्क लिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये तो आपको दे रखा है 3 घंटे का 60 रुपये, 2 घंटे का 40 रुपये, 1 घंटे का 20 रुपये। अब ये तो आपके सीधा शुल्क दिया गया, ये अनुपात नहीं है। अनुपात का मतलब है ये संख्या जब तक कट रही है तब तक काट दो, कटने के बाद में यदि संख्या कब किसी से नहीं कटती है वो आपके अनुपात होता है। देखो ये संख्या अब किसी का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। यहाँ पे 1 है, उसके बाद में नीचे क्या है 20। अब इसमें किसी का भी संख्या भाग का नहीं जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, इसमें देखो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें, तो इसको काटो। जब तक कट रही है तब तक आपके अनुपात नहीं होगा। जैसे ही कटना बंद हो जाएगी वही आपकी क्या होता है? अनुपात होता है। तो यहाँ पे देखो 2 का भाग किस बार? 1 बार। इसमें आपके 2 का भाग कितने बार जाएगा? तो यहाँ पे देखोगे 2 का भाग जाएगा आपके 20 बार। अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो कितने बार जा रहा है? 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा। उसके बाद इसमें 60 में कितने बार जाएगा? 20 बार जाएगा। अब ये संख्या किसी से भी नहीं कट रही और ये तीनों जो अनुपात है ना, ये तीनों आपके बराबर होने चाहिए। देखो बराबर है कि नहीं? यहाँ पे देखो इसका अनुपात कितना है? 1/20, इसका भी 1/20, इसका भी 1/20। तो ये आपके तीनों बराबर है। इसका मतलब ये कैसा है? प्रत्यक्ष अनुपात है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे जो प्रत्यक्ष अनुपात पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, इन तीनों को कहते हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं। इसको बोलते हैं x1/y1 और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं x2/y2 और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं x3/y3 और इसी प्रकार से चौथा होगा तो उसको बोलते हैं x4/y4 हो जाएगा और पांचवा होगा तो x5/y5। आई बात समझ में? अब ये आपके इनके क्या होते हैं? नाम होते हैं। अब ये सभी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जितने भी आपको अनुपात दे रखे हैं वो सभी बराबर होने चाहिए। यदि ये सभी बराबर है तो आपके क्या होगा? प्रत्यक्ष अनुपात होगा। इसमें तो आपके x1/y1, x2/y2 ये सभी यहाँ पे आपको मान दे रखे हैं। लेकिन आगे वाले प्रश्नों में क्या होगा? आपको यहाँ पे x1/y1 बराबर x2/y2 हो जाएगा। इसमें से आपको एक का मान नहीं दिया जाएगा, तीनों का मान आपको दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल देंगे जो आपके पूछा जाएगा ना उसका मान। ठीक है, आई बात समझ में? सिर्फ आपको क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों में जो 4 मान होते हैं, चारों में से आपको कोई भी 3 दिए जाएंगे और 1 पूछा जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे आपके कहा जा रहा है एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग जो शुल्क है वो आपको इस प्रकार से दिया गया है। यदि कोई कार है वो आपके कार पार्किंग करने का जो समय 4 घंटे तक खड़ी रहेगी तो समय को आपको घंटों में दिया गया, उसको मान लो समय क्या है? x है और जो आपके लिए गए शुल्क है वो क्या है? y। इसको आपको मान लेना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब सबसे पहले लिखेंगे माना कार पार्किंग का समय। अब ये समय आपको घंटों में दे रखा है तो कोष्टक में लिख देंगे घंटों में। अब ये जो समय है वो आपके कितना है? उस समय को मान लेना है कि x घंटे है। ठीक है, उसके बाद में यदि x घंटे कार खड़ी रहती है तो लिया गया शुल्क, तो यहां पे लिखेंगे लिया गया शुल्क बराबर, अब लिया गया शुल्क मान लेते हैं क्या है? y है। आई बस में अब यहाँ पे x क्या है? कार पार्किंग करने का समय घंटों में, और y क्या है? लिया गया शुल्क है। अब बताइए पहली को जो कार है उसके द्वारा कितना घंटा खड़ी रही और कितना शुल्क लिया गया? तो यहाँ पे लिखेंगे अब
तो पहली कार को क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे क्या, नहीं, ये तो आपके सिर्फ किसको दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है, वाई किसको दर्शा रहा है, शुल्क को दर्शा रहा है। तो पहली कार है उसको मान लेंगे x1 बटे y1। बताइए x का मान क्या होता है, x का मतलब होता है लिया गया समय। बताइए यहाँ पे कार कितने घंटे खड़ी रही, पहली 4 घंटे, तो x1 का मान हो जाएगा 4। उसके y1 का मतलब क्या होता है, y का मतलब देखिए यहाँ पे लिया गया शुल्क। बताइए पहली कार से कितने रुपए लिए, 60 रुपए, तो यहाँ पे 60 रुपए जगह। अब उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरी और कार खड़ी हुई, तो यहाँ पे देखो दूसरी कार को बोलेंगे x2 बटे y2 बराबर। अब बताइए दूसरी कार कितने घंटे खड़ी रही, 8 घंटे, बटे y किसको दर्शा रहा है, y आपके लिया गया शुल्क। बताइए कितना रुपए शुल्क लिया, यहाँ पे 100 रुपए लिए, तो यहाँ पे बटा में लिख देंगे 100 रुपए हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे तीसरी कार और खड़ी रही, तो तीसरी कार को मतलब क्या कहेंगे, x3 बटे y3 बराबर। अब तीसरी कार 12 घंटे खड़ी रही और 140 रुपए लिए, तो यहाँ पे 12 घंटे बटे 140 हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथी कार भी है, तो यहाँ पे चौथी कार को मान लेंगे x4 बटे y4 बराबर। अब ये कितने घंटे खड़ी रही, 24 घंटे, और कितने रुपए लिया, 180 रुपए, तो यहाँ पे 24 बटे आपके 180 हो जाएगा। ये 4 घंटे जो कारें थी वो कितने कितने घंटे खड़ी रही, कितना कितना शुल्क लिया, ये हमने लिख दिया। अब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है इनका सबका ये समय दे रखा है 1/20, 2/40, 3/60। अब आपको ये चेक करना है कि ये प्रत्यक्ष अनुपात में है नहीं। प्रत्यक्ष अनुपात का मतलब है इनको आपको काटना है और क्या सभी एक जैसे यानी बराबर आते हैं या फिर नहीं। यदि बराबर आ जाएंगे तो प्रत्यक्ष अनुपात है, नहीं आएंगे तो प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं होंगे। यही प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार आपके क्या आना चाहिए, x1 बटे y1 बराबर होना चाहिए किसके, x2 बटे y2 बराबर होना चाहिए x3 बटे y3 बराबर होना चाहिए x4 बटे y4। ये आपके क्या है, इस प्रकार से आना चाहिए। सभी का कटने के बाद में अनुपात है ना, वो क्या होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि सभी बराबर हो जाए। तो आइएगा सिंपल तरीके से पहले को चेक करते काट के, और उसके बाद देखते इसका अनुपात क्या आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 बटे y1 बराबर कितना दे रखा है, 4/60 दे रखा। अब इसका अनुपात निकालो। अनुपात का मतलब है इसको काट के चेक करो, जब तक कटती है तब तक काट दो। तो यहाँ पे देखो 2 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, यहाँ पे देखोगे 2 का भाग 30 बार जाएगा। फिर देखो वापस ये संख्या कट रही है, अभी तक अनुपात नहीं आया, तो यहाँ पे देखो 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा। 2 का भाग यहाँ पे 30 में आपके कितने बार, 15 बार जाएगा। अब ये संख्या किसी से भी नहीं कट रही है, तो इसका मतलब पहली जो कार है उसका अनुपात कितना है, 1/15 है। अब इसी प्रकार से दूसरी कार थी वो आपके कितने घंटे खड़ी गई है और उसका कितना शुल्क लिया है, उसको अनुपात में निकालो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी कार है x2 बटे y2 बराबर। अब इसका समय कितना दे रखा है, 8 घंटे, और शुल्क कितना, 100 रुपये लिए गए। अब इसको अनुपात में बदलो। अनुपात का मतलब इसको काट दो, यदि किस संख्या से कट रही है। तो देखो 4 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, 4 का भाग इस 100 में भी आपके बराबर जाना चाहिए, एक ही संख्या सेम संख्या का भाग देना है। तो 4 का भाग 100 में 25 बार जाएगा। अब ये संख्या किसी से कट रही नहीं कट रही है, तो आपके इसका यही अनुपात है कितना, 2/25। अब देखो ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं, क्योंकि सभी अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये बराबर नहीं है। लेकिन आपको क्या है, अगली कार 3 और कार 4 भी दी गई, तो उनका भी यहाँ पे अनुपात आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x3 बटे y3 बराबर। अब बताइए x3 कितने देख रहे, 12 घंटे खड़ी रही थी और 140 रुपये लिए। अब यहाँ पे लाइट चली गई, लाइट को ऑन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये संख्या यदि किसी से कट रही तो काट दो। तो यहाँ पे देखो 2 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 2 का भाग इसमें कितने बार, 70 बार जाएगा। अब संख्या और किससे कट रही, वापस देखो 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, और 70 में आपके कितने बार जाएगा, 2 का भाग 35 बार जाएगा। अब ये संख्या किसी से भी नहीं कट रही है, तो तीसरी कार का जो अनुपात है वो कितना है, 3/35 आ गया। अब इसी प्रकार से हमारी चौथी कार भी है, तो इस चौथी कार का भी अनुपात निकालते हैं। x4 बटे y4 बराबर कितना है, 24/180 रुपये लिए गए थे। अब देखो यहाँ पे ये संख्या किससे कट रही है, तो देखो 2 का भाग 24 में 12 बार जाएगा, 2 का भाग 180 में 90 बार जाएगा। फिर देखो आगे और संख्या कट रही है, 2 का भाग इसमें 6 बार जाएगा, 2 का भाग इसमें 45 बार जाएगा। अब 4 और 5 9, तो यहाँ पे 3 का भाग दोनों में जाएगा। 3 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसमें आपके कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे 3 का भाग 15 बार जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे जो चौथी कार थी उसका भी अनुपात निकाल लिया। अब देखो क्या चारों अनुपात बराबर है, नहीं है। 1/15 है, 2/25 है, 3/35 है, 2/15 है, कोई भी अनुपात बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो है ना समय और जो आपके लिए गए शुल्क है ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 बटे y1 ये बराबर, इसको बोलते हैं नहीं है, बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, x2 बटे y2 के। उसके बाद में ये भी बराबर नहीं है किसके, x3 बटे y3 के बराबर नहीं है। ये भी आपके है ना, वो भी आपके x4 बटे
y4 के बराबर नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि ये बराबर नहीं है, इसका मतलब प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x का मतलब क्या होता है, x का मतलब है आपके पार्किंग का समय घंटों में x, और y का मतलब है लिया गया शुल्क प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। उत्तर यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। आपसे पूछा गया था कि ये प्रत्यक्ष अनुपात में है या फिर नहीं, तो हमने सबका अनुपात निकाल दिया, बराबर नहीं है, इसका मतलब प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है, बस आपको अनुपात निकालना है। आई बात समझ में? चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।